जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता। तस्माद् गुरु शरीरम तो गुरुलिंगम भवेत् पुतः गुरुलिंगस्य पूजा तो गुरु श्रुषणम भवेत्। श्रुतं करोति श्रुषणा कायेन मनसा गिरा उक्तम यद गुरुणा पूर्वं शक्यं वा शक्यमेव वा करोत्येव हि पुतात्मा प्राणिरपि धनरिपि तस्माद्धे शासने योग्य शिष्य इति भिद्यते। शरीरार्धकं सर्वं गुरुदत्तः सुशेषकः अग्रपाकं निवेद्याग्रे भुजियाद् गुरुवर्यः। शिष्यः पुत्र इति प्रोक्तः सद्य शिष्यत्वयोगतः जीवा लिंगं मंत्र शुक्रहं कर्णयोनो निशिच्य व जातः पुत्रो मंत्रपुत्र पितरं पूजयेद् गुरुवं निमज्जति पुत्रं वै संसारे जनकः पिता संतारयति संसाराद् गुर्वे बोधकः पिता उभयोरन्तरं ज्ञात्वा पितरं गुरुमर्चयेत्। अंग शुश्रूष्यः चापि धनाद्य स्वार्जित गुरुकम पदाधिकेश पर्यंतम लिंगान्य अग्नेः यद गुरुः धन रूपे पादुकाधे पाद संग्रह अन्नादभि स्नानाभिषेक नैवेद्य भोजनस्य प्रपूज्यते। गुरु पूज्य पूजा से आशिवस्य परमात्मनः गुरु सेवा तो यत् सर्वात्मा शुद्धिकारी भवेत्। गुरु शिष्य शेषः शिवश्रेष्ठं जलमानाधि अर्थिनिमित्तं शिष्यानं शिवभक्तानां ग्राहं भोज्यं भवेत् द्विजः। गुरुनाज्ञा विरहतं चौरवत्सकलं भवेत्। गुरुरपि विश्वेभ्यां यत्नाद् गृहीतं व गुरुः अज्ञानमोचनं साध्यं विशेषज्ञो हि मोचकः। अतः बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए। गुरु की सेवा शुश्रूषा ही गुरुलिंग की पूजा होती है। शरीर मन और वाणी से ही गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति से शक्य तथा अशक्य जिस बात का आदेश गुरु ने दिया हो उसका पालन प्राण और ध्यान लगाकर पवित्र आत्मा शिष्य करता है। इसलिए इस प्रकार अनुशासित रहने वाले को शिष्य कहा जाता है। सुशील शिष्य को शरीर धारण के सभी साधन गुरु को अर्पित करके तथा अन्न का पहला पाक उन्हें समर्पित करके उनकी आज्ञा लेकर भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा जाता है। जीवा रूप लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपने पिता स्वरूप गुरु की सेवा करनी चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता तो संसार प्रपंच में पुत्र को डुबोता है। ज्ञान देने वाला गुरु रूप पिता संसार सागर से पार कर देता है। इन दोनों पिताओं के अंतर को जानकर गुरु रूप पिता की अपने कमाए धन से तथा अपने शरीर से विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए। पैर से केश पर्यंत जो गुरु के शरीर के अंग हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से यथा स्वयं अर्जित धन के द्वारा उपयोग की सामग्री प्राप्त करके कराकर अपने हाथों से पैर दबाकर स्नान अभिषेक आदि कराकर नैवेद्य भोजन आदि देकर पूजा करनी चाहिए। गुरु की पूजा ही परमात्मा की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। हे द्विजो, गुरु का शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोचिष्ट शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह्य और भोज्य है। गुरु के आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। ज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीवन मात्र के लिए साध्या पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। आधो न विघ्न शमन कर्तव्यम कर्म पूर्ते है निर्विघ्नं कृतम सांघम
कर्म वै सफलं भवेत्। तस्मात् सकलं मर्दो विघ्नेशं पूजयेत् बुधः। सर्वबाधा निवृत्तिं सर्वन देवान् यजेत् बुधः। ज्वरादि ग्रंथि रोगस्य बाधा ध्यात्मिकी मतः। पिशाच जम्बुकादीनां वाल्मीकद्वे च अकस्मैदेव गोदादि जन्तूनां पतेनपि च गृहे कच्छप सर्पस्त्री दुर्जना देशनपि च वृक्षनारिकवादिनां प्रसूते विश्यपि च भावे दुःखं समायति तस्माते भौतिकं माताः। अमेध्याश्च निपात्याश्च महामारी तथैव च ज्वरमारी विशुचे सुगोमारी च मसूरकाः। जन्मक्षर ग्रह संक्रांति ग्रह योगा स्वाराशिके दुःस्वप्न दर्शनाधश्च मता वै वादिदेवकाः। शव चाण्डाल पतित स्पर्शा दंत गृह गते एतादृशे समुत्पन्ने भावी दुःखस्य सूचके शांति यगम तु मतिमा कुर्यात्म दोष शांतिः। देवाल्यथ गोष्ठे वा चैत्ये वापि गृहांगणे प्रदेशनतधिष्ण्यः वै द्विहस्ते च स्वलिंगते भारमात्रं व्रीहिधन्यं प्रस्थाप्य परिसृत्य च मध्ये विलक्ष्य कमलं च तथा दिक्षु विलक्ष्य तन्तूनां वैशिष्टं कुंभं नवगोगलधूपितं मध्ये स्थाप्य महाकुंभं तथा दिक्ष्यपि विन्स्यत्। सनालाम्रचकुर्चः चन्दिकाश्च तथाष्टसु पुर्येण मन्त्रपूतेन पंचद्रव्ययुतेन हि प्रक्षिपेन नवरातिनी नीलाद्रि क्रमस्तथा कर्मज्ञं च सपत्नीकामर्च्यः वर्येद बुद्धा। स्वर्ण प्रतिमा विष्णु इंद्रियादीनां च निषेपेत। सशीर्षके मध्ये कुंभे विष्णु महाव्यः पूज्यते। प्रगादेषु यथा मंत्रम् इंद्रियादीन् क्रमशो यजेत् तत्नम्रः चतुर्थ्या च नमन्थनेन यथाक्रमम्। कर्म की सांगोपांग पूर्ति के लिए पहले विघ्न शांति करनी चाहिए। निर्विघ्नता पूर्ण तथा सांग संपन्न हुआ कार्य ही सफल होता है। इसलिए सभी कर्मों के प्रारंभ में बुद्धिमान व्यक्ति को विघ्न विनाशक गणपति का पूजन करना चाहिए। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्ति को भी सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ज्वर आदि ग्रंथि रोग आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। पिशाच और सियार आदि का दिखना, बाम्बी का जमीन पर उठाना, अकस्मात छिपकली और जंतुओं का गिरना, घर में कच्छप, सांप, दुष्ट स्त्री का दिखना, वृक्ष, नारी और गौ आदि का भी प्रसूति का दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। अतः यह आदि भौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गोमारी, मसूरी का एक प्रकार का शीतला रोग, जन्म नक्षत्र पर ग्रहण, संक्रांति, अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना तथा दुःस्वप्न दर्शन आदि दैविक बाधा कही जाती है। शव, चांडाल और पतित का स्पर्श तथा इनका घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला तथा घर के आंगन में जहाँ 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक बार धान लगाकर उसे फैला दे। उसके बीच में कमल बनाए तथा कोन सहित 8 दिशाओं में कमल बना दे। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांध तथा गूगल की धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए कमलों पर अन्य 8 कलश स्थापित कर दें। 8 कलशों में कमल, आम्र, पल्लव, कुशा डालकर गंध आदि 5 द्रव्य से युक्त मंत्रपूत जल से उन्हें भरे। इन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान यजमान कर्म कांड को जानने वाले सपत्नी का आचार्य का वर्ण करें। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्र आदि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़े। पूर्ण पात्र से ढके हुए मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आह्वान करके उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्र अनुसार इंद्र आदि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। इनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमा का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। आह्वानादिकं सर्वाचर्येणैव कार्येत। आचार्य ऋत्विजः सार्ध्यं तन्मात्रान् प्रजं पृच्छेत्। कुंभस्य पश्चिमी भागे जपान्ते होम आचरेत। कोटिं लक्षं सहस्रं वा
मष्टोत्तरम बुधा एकाहम वा नवाहम वा तथा मंडल में वा यथोयोग्यम प्रकुवृत्तम काल देशानुसारिताः। आह्वान आदि सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराएं तथा आचार्य और ऋत्विजों सहित उन देवताओं के मंत्र को 100 बार जपे। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। हे विद्वजनों, वह जप होम करोड़ लाख हजार तथा 2204 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से 1 दिन 9 दिन तथा 40 दिनों में देश काल की अवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न करें। शमी होमश्च शांतार्थ्य वृत्त्यर्थ्य च प्लाशकम समिदानज्यः कैद्रव्य नर्मणः मंत्रेण वाहुन्येत प्रारंभे यत्कृतं द्रव्यं तत्क्रान्तं सम्राच्येत पुण्यं वाचित्वा तन्ते दिने संप्रोक्ष्य जलः ब्राह्मणो भोज्ये तत्पश्चात् वद्याः तु संख्याः आचार्यस्य हविष्याशिः ऋत्विजश् भवेद बुद्धा। शांति के लिए शमी तथा वृत्ति रोजगार के लिए पलाश की समिधा से अन्न घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम तथा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग करना चाहिए अंत में उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। अंतिम दिन पुण्य वाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे विद्वानोचार्य और ऋत्विजों को भविष्य का भोजन कराना चाहिए। आदित्य दीन ग्राहा निष्ठवा सर्व होमांत एव ही ऋत्विगभ्यो दक्षिणम दद्यान नवरत्नम यथाक्रमम दानम तत् कुर्यात् भूरि दानम तत्परम बालानुपनी तानाम गृहिणाम वनिनाम धनम कन्यानम च सभृतनाम विद्वानम विद्वानम तत्परम तंत्रो उपकरणम सर्वमाचार्यः निर्वेद्यत। उत्पातानां च मारिणां दुःखस्वामी यमः संवृतः तस्मादस्य प्रीत्यर्थं कालदानं प्रदाप्येत। शतनिष्केशन वा कुर्यादश निष्केन वा पुनः पाशापकुशधरं कालं कुर्यात् पुरुष रूपिणं तत्स्वर्णं प्रतिमदानं कुर्यादशिन्यः स तिलदानं तथा कुर्यात् पुण्यैष प्रसिद्धिः। आज्यवेक्षदानं च कुर्याधिनिवृत्तेः सहस्रं भोज्यादि प्रान्द्रियद्र शतमेव वा विद्याभावे दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरेत। भैरस्य महापूजं कुर्याद्रुतो दिशान्त्यः महाभिषेकं न वैद्यं शिवास्यान्ते तु कारयेत। ब्राह्मणं भोज्य तत्पश्चात् धूरी भोजन रूपतः। उत्पात महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं, इसलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिमाण की पाश और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्णायु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धन भाव में 100 और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरी भोजन कराना चाहिए। एवं कृतेन यज्ञेन दोष शांति वाप्नुयात्। शांति यज्ञ में कुर्यादिशे वर्षे तु फाल्गुनि दुदर्शनादो सद्यो वे मास मात्रे समचरेत। महापापाधि संप्राप्तो कुर्याद्वे पूजनम महाव्याधि संपुत संकल्पम पुनः आचरेत। सर्वभावे दरिद्रस्तु दीपदानं मथाचरेत। तदप्य शक्तः सनातवः वै यत्किंचित् दानमुच्चरेत। दिवाकरं नमस्कुर्यान् मंत्रेण स्तोत्रं शतं सहस्रमेतं लक्षणं कोटिं वा कारयेद् बुधा। नमस्कारात्म यज्ञेन तुष्टा स्युः सर्वदेवताः। तत्वस्वरूपे अर्पितः बुद्धिनं ते शून्य न रोच्यते। या च सत्यः स्मृतिहन्तिः देहन्त्यति त्वहि दृष्टेः विवर्जितः। नमोऽर्हं हि स्वदेहेन भो महासत्त्वमसि प्रभो न शून्ये मत्स्वपो वैतव द्वासोऽहमपि संवृत्तम्। यथा योग्यं स्वात्मयगं नमस्कारं प्रकल्पयेत्। अत्रात् शिव नैवेद्यं दत्त्वा ताम्बूलमहेरत।
इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर भी तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाविधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अकिंचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीपदान ही कर दे, उतना ही ना हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दे। 108, 1000, 10,000, 1,00,000 और 1,00,00,000 मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करे। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें, मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी हुई है। मुझ में जो अहंता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और आप मेरा स्वरूप ही आप ही हैं। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। शिव प्रदक्षिणम कुर्यात् स्वयमष्टोत्तरम शतम सहस्त्रमयुतम लक्ष्मं कोटिमनियम कार्येत। शिव प्रदक्षिणात् सर्वं पातकं नश्यति शन्यात्। दुःखस्य मूलं व्याधिः, व्याधेः मूलं हि पातकं। धर्मणेव हि पापनापनो मृतं। शिवोदेश कृतो धर्मे शमः पाप विनोदिनेः। तब स्वयं 204 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1,000, 10,000, 1,00,000 या करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों को नाश करने में समर्थ होता है। अध्यक्षम शिव धर्मेशु प्रदक्षिणा मित्रितम क्रिया जप रूपम ही प्रणवम तु प्रदक्षिणम। जननम मरणम द्वंद्वम माया चक्र मित्रम। शिवस्य माया चक्रम ही बलिपीठम तदुच्यते। बलिपीठम समारभ्य प्रदक्षिण्य क्रमेण व पदे पदांतरम गत्वा बलिपीठम समाविशेत। नमस्कारं ततः कुर्यात् प्रदक्षिणामितिरतं निर्गमा जननं प्राप्तं नमस्तत्वात्म समर्पणम्। जननं मरणं द्वंद्वं शिवा माया समर्पितं। शिव माया अर्पित द्वंद्वो न पुण्यस्त्वात्महात्म भवेत्। यवादेहं क्रियाधीनः सहजीवो बद्धे उच्यते। तेह त्रहे वशीकारहे मोक्ष इत्युच्यते बुद्धा। माया चक्र प्रेणिता ही शिवः परम कारणम्। शिव माया अर्पित द्वंद्वं शिवस्तु परिमार्जति। शिवेन कल्पितं द्वंद्वं तस्मिन्नेव समर्पयेत्। शिव स्याति प्रियं विद्यात् प्रदक्षिणा नमो बुद्धा। प्रदक्षिण नमस्कार शिवस्य परमात्मनः। षोडशे रूपचारिश्च कृता पूजा फलप्रदा। प्रदक्षिणाह्य विनाशयं हि पातकं नास्ति भूतले। तस्मात् प्रदक्षिणैव सर्व पापं विनाश्यते। शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जप रूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा गया है। शिव का माया चक्र ही बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलिपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात बलिपीठ से बाहर नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहते हैं। बलिपीठ से बाहर निकलना, जन्म प्राप्त होना, नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों को शिव की माया को अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक क्रिया के अधीन होता है। वह जीवत कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के द्वारा दिए द्वंद्व से ही स्वयं ही परिमार्जन कर देता है। शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय से जाना चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार, षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुतम क्रियात पोज ज्ञान ध्याने कमाचरित। ऐश्वर्यं दिवदेहेश्च ज्ञानम अज्ञान संशय। शिव सन्नाधि मित्यता क्रियादीनं फलं भवेत्। करणेन फलं याति तमसे परिहापनात्। जन्मनः
परिमर्जित्वात्वबुद्ध्या जनितानिव यथा देशं यथा कालं यथा देहं यथा धनं यथा योग्यं प्रकुरुत्वितं क्रियाधीन शिव भक्तिमान मान। जो शिव की पूजा में तत्पर हुए मौन रहे सत्य आदि गुणों से संयुक्त तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान से एक अनुष्ठान करता है ऐश्वर्य दिव्य की प्राप्ति ज्ञान का उदय ज्ञान का निवारण और भगवान शिव के समीपे का लाभ ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म से ज्ञान का निवारण हो जाने पर शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथायोग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्याय वर्जित सुवितेन वेसत प्राख्य शिव स्थले जीव हिंसाधिहित मति कलेश विवर्जितम पंचाश्रेण जप्तम च तोयमनम विदो सुखम अथ वाहु दरिद्रस्य भिक्षानम ज्ञानधम भवेत्। शिव भक्तस्य भिक्षानम शिव भक्ति विवर्धनम शंभु सत्रमिति प्राव भिक्षानम शिव योगिनः येन केनाप्युनेन यत्र कुत्रापि भूतले शुद्धान भक्सदा मौनी रहस्यम न प्रकाश्येत तु भक्तानां शिव महात्म्य में भी रहस्यम शिव मंत्रस्य शिवो जानति न पर है। न्याय वर्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत कलेश शून्य जीवन बताते हुए पंचाक्षर मंत्र से जब से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। और यह भी कहते हैं कि पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी के उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए वह सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान पाता। शिव भक्तो वसे नित्यम शिवलिंगम समाश्रितः स्थानो लिंगम शयनैव स्थानो भगवती भूसुरः पूज्य चरणलिंगस्य कर्मानुमुक्तो भवेद ध्रुवम सर्वमुक्तम समासेन साध्य साधन मुत्तमम् व्यासेन यत्पुरा प्रोक्तम यच्युतम ही मया पुरा भद्रमस्तु ही वस्माकं शिव भक्ति दृढ़स्तु सा य इमं पठते अध्यायम यह श्रृणोति नर सदा शिव ज्ञानम सलभ्यते शिवस्य कृपा बुधा। शिव भक्त को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मण, शिवलिंग आश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिव स्वरूप हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था मैंने जैसा सुना था उस सब साध्य और साधन को संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया है। अब आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता अथवा इसे सुनता है, हे विज्ञजनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाय विद्वेश्वर संहिताम साध्य साधन खंडे शिवलिंग महात्म्य वर्णन नामोष्ट दशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिवलिंग के महात्म्य का नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अथय कौन विंशो अध्याय। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। ऋषि उचुहु सूत चिरंजीव धन्यस्तवम शिव भक्तिमान सम्य गुप्तस्तव्यः लिंगम महिमा सत्फलप्रदः यत्र पार्थिव महेश लिंगस्य महिमाधुना सर्वोत्कृष्टश्च कथितो व्यासतो ब्रूहित पुनः। ऋषिगण बोले, हे सूची, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हो जो परम शिव भक्त है। अपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई है। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। जय गुरु जी। सूतवाच शृणुध्वमृष्यः सर्वे सदत्तहाद्र्यतोऽखिलः शिव पार्थिव लिंगस्य महिमा प्रोच्यते मया। उक्तेष्वतेषु लिंगेषु पार्थिवं लिंगमुत्तमं तस्य पूजनतो विप्रः बहवः सिद्धमागतः। हरिब्रह्मः च ऋषयः सम्प्रजापतस्तथा सपूज्य पार्थिव लिंगं प्रपुः सर्वेऽपि सितं द्विजा देवासुर मनुष्याश्च गन्धर्वराक्षसा अन्येऽपि बहवः सिद्धिं तं सम्पूज्य गता पराम्।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन बता रहा हूँ। आप लोग आदर पूर्वक और भक्ति से सुने, श्रवण करें। हे द्विजो, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। उनकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त किए। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। कृते रत्मयं लिंगम त्रेतायं हेम संभवन् द्वापरे पारदं श्रेष्ठतम पार्थिवं तु कल्हो युगे अष्टमूर्तेषु सर्वासु मूर्तवे पार्थिवी वरः अन्ये पूज्यताः विप्रास्त पस्तमाहन मत्फलम्। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारदलिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की भी सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा ना पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ महेश्वर एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते है। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापाघा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महान् स्मृतः तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठमाराध्यं पूज्यमेव हि। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मण श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते। यथा परेषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतम स्मृतः यथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतं परं तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते। यथा दिवेषु सर्वासु शैवी शक्तिः परा समृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते। प्रकृत्य पार्थिवं लिंगं योऽन्यदेवं प्रपूज्येत वृथा भवति सा पूजा स्नानादिकं वृथा। पार्थिवाराधनं पुण्यं धन्यमायो विवर्धनं तुष्टिदं पुष्टिदं श्रीदं कार्यम साधक सत्य में है। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी शिवलिंग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। प्रकृत्या पार्थिव लिंगम यो अन्य देवं प्रपूज्येत वृथा भवति सा पूजा स्नादानादिकं वृथा। पार्थिवाराधनं पुण्यं धन्य वायु विवर्धनं तुष्टिदं पुष्टिदं श्रीदं कार्य साधक सत्य है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायु देने वाला, यह तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। यथा लब्धोपचारस्य भक्ति श्रद्धा समन्वितः पूजयत पार्थिवं लिंगं सर्वकामर्थ सिद्धिदं। यः कृत्वा पार्थिवं लिंगं पूजेषु भवेदिकम् इहेव धन्वाच्चे मान्यते रुद्रो भिजायते। त्रिसन्ध्यं यो अर्चे लिंगं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवं दशकैदशं यावतस्य पुण्यफलं शृणु। अनेनैव स्वदेहन् रुद्रलोके महीयते पापं सर्वमार्त्यानां दर्शनात् स्पर्शनादपि। जीवन मुक्तः स वह ज्ञानी शिव एव न संशयः, तस्य दर्शन मात्रेण भुक्ति मुक्तिश्च जायते। शिवं यः पूजयनितं कृत्वा लिंगं तु पार्थिवं यविजीवन पर्यन्तं स यति शिवमन्दिरम्। मृडिने प्रमितान् शिवलोके हि तिष्ठति। सकामे पुनरागत्य राजेन्द्रो भारते भवेत्। निष्कामे पूज्य नित्यं पार्थिवं लिंगमुत्तमं शिवलोके सदा तिष्ठेस्य सायुज्यमाप्नुयात्।
उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धापूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाला है। जो सुंदर विधि सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुने वह अपने इसी शरीर से रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य को भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कामना शेष रहने पर भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है सदा के लिए शिवलोक में निवास करता है, शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूज्येत या स यति नरकम घोरम शूलप्रोतम सुदारणम यथा किंचित द्विदनः रम्यम लिंगम प्रकार्येत पंचसूत्र विधानम च पार्थिव न विचेर्यत अखंडम त्वदि कर्तव्यम न विखंडम प्रकार्येत विखंडम तो प्रकुर्वाणो नैवं पूज्यफलम लभेत रत्नजम हेमजम लिंगम पार्दम स्फटिकम तथा पार्थिव पुष्परागोत्यम खंडम तु प्रकार्यत खंडम तु चरम लिंगम द्विखंडम चरम स्मृतम खंडाखंड विचार्यम सचराचर्यो समृता वेदिका तु महाविद्या लिंगम देवो महेश्वर अतो हि स्थावरे लिंग समृता श्रेष्ठा द्विखंडतः द्विखंडम स्थावरम लिंगम कर्तव्यम ही विधानतः अखंडम जंगम प्रोक्तम शैव सिद्धांत के वेदभी द्विखंडम तु चरम लिंगम कुर्वन्ते ज्ञान मोहिता नैवं सिद्धांत वेतारो मुनिः शास्त्र कोविदा अखंडम स्थावरम लिंगम द्विखंडम चरमेव च ये कुर्वन्ति नरा मुड़ा न पूजा फल भागिनः तस्माच्छा स्त्रोक्त विधिनः अखंडम चर संज्ञकम द्विखंडम स्थावरम लिंगम कर्तव्यम पर्यमुधा अखंडे तु चरे पूजा संपूर्ण फलदायिनी द्विखंडे तु चरे पूजा महाहानि प्रधा स्मृता अखंडे स्थावरे पूजा न काम फलदायिनी प्रत्यवाकरी नित्यः मुक्तहम शास्त्र वेद भी। जो पार्थिव लिंग का यदि ब्राह्मण पार्थिव लिंग का शिव पूजन नहीं कर सकता तो वह अत्यंत दारुण शूल प्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाले का पूजा का फल नहीं मिलता। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पादलिंग, स्फटिकलिंग, पुष्पराग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चर लिंग होता है और 2 खंडों वाला अचर लिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का एक खंड और अखंड विधान है। स्थावर लिंग में वेदिका भक्ति महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का रूप है, इसलिए स्थावर अचर लिंगों में वेद युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वाले में अखंड लिंग को जंगम चरलिंग माना गया है। ज्ञानतावशी कुछ लोग जो चरलिंग को 2 खंड वेदिका और लिंग बनाते हैं, शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़ जन चरलिंग को अखंड और चरलिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं उन्हें शिव पूजा का फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चरलिंग को अखंड तथा अचरलिंग को द्विखंड मानना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्ट कर कहा गई है। उसी प्रकार अखंड अचरलिंग की पूजा कामना सिद्धि नहीं होती, इसलिए तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितां साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजनम महात्म्य वर्णम नामको हो विंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। ध्याय नित्यम महेशम रजत गिरिनभि चारु चंद्रावंतसम रत्नाकल्पोज लांघम परशु मृगवराभ्यस्तं प्रसन्नं पद्यासीनं समन्तातस्तु मर्गनः व्याघ्रकृत्यं वर्षान्नं विश्वाधं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित, भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट करने वाले प्रमेय उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिपादन इस प्रकार ध्यान करें, उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत के भांति गौर हो। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते, रत्नों के भूषण धारण करने का उनका श्री अंग और उद्भासित हो उठा है। उनके चारों हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा
प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उनके वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं, सबका समस्त भय हरने वाले हैं। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इति ध्यात्वा च संपूज्य पार्थिवलिंगमुत्तमं जपेत पंचाक्षरं मंत्रं गुरुदत्तं यथाविधि। स्तुतिभ्यश्चैव द्वेषं स्तुत्वीत प्रणम न सुधि नानाभिधा भिर्विप्रेन्द्रः पठेद व शतरुद्रियं तथा साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वा शिलनः मुदा प्रयथे शंकरं भुक्त्वा मंत्रेभिः सुभक्तितः तावकस्तवद्गुण प्राण स्तवची सोहम सदा मृड कृपा निधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीदमः। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के द्वारा दिए गए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। हे विप्र और विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुति द्वारा उसको स्तवन करें और शतरुद्रीय यजुर्वेद का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर की इस प्रकार प्रार्थना करें। अज्ञानाधि वा ज्ञानज पूजितकं मया कृतं ततस्तु सफलं कृपा तव शंकरम अह पापी महानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीशं यदिच्छि तथा कुरु। वैद्य पुराणे सिद्धान्ते ऋषिभिः विविधर्पि न ज्ञातसो महादेव कुतोऽहं त्वांश सदाशिव यथा तथा त्वदस्मि सर्वभावे महेश्वर रक्षिण्य स्थाव्यहं वै प्रसीद परमेश्वर इति एव चाक्षान्त पुष्पराण्योप्य च शिवोपरि परमेद भक्तिः शंभुः साष्टांग विधिवन्मुने ततः प्रदक्षिणां कुर्योदोक्त विधिना सुधि पुनः स्तौवित देवेशं स्तुतिभिः श्रद्धयान्वितः ततो गलरवं कृत्वा प्रणमिच्छु चिन्मृदिः कुर्याज्ञ ज्ञप्तिः मादृश्य विसर्जनम् अथाचरेत्। सबको सुख देने वाले कृपा निधान हे भूतनाथ हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण में ही मेरे प्राण हैं और जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके चिंतन में लगा हुआ, यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि आपका कभी जप और पूजन किया हो तो आप कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस प्रकार महान पापी हूँ और सदा से परम महान पतित पावन आप हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। हे महादेव, सदाशिव वेदों पुराण नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने जब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उस रूप में उस संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपके रक्षा पाने के योग्य। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। हे मुनि, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ मिले उद्यत अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पुरुषाष्टांग प्रणाम कर अंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला उजागर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं पुनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करे और इसके बाद विसर्जन करे। इत्युक्त मुनि शर्दूलः पार्थिवार्चा विधानतः भुक्तिदा मुक्तिदा चैव शिव भक्त विवर्धिनी इत्याद्याम सुचेतन य पठे शृणु यद्यपि सर्व पाप विशुद्धितम सर्वेन कामना वाप्युनाद आयुरारोग्यादम चैव यस्य सस्यम स्वर्गमेव च पुत्र पौत्रादि सुख माख्यान्वितम। हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई जो भोग और मोक्ष देने मतलब भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय को शुद्ध चित्त से पढ़ता पाठ और श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं की प्राप्ति करता है। यह उत्तम कथा दीर्घायुष्य आरोग्य यश स्वर्ग पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों का प्रदान करने वाली है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहिताम साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि वर्णनम नाम विशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथैक विशोध्याय कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान। विष्णु उवाचु सूत सूत महाभाग्य व्यास शिष्य नमस्तुते संयुक्तं त्वया तात पार्थिवार्चः विधानकम् कामना भेदमाश्रित्य संज्ञकं ब्रूहि विधानतः शिव पार्थिव लिंगनाम कृपया दीन वत्सलाः। ऋषिगण बोले, हे व्यास शिष्य सूची, हे महाभाग, आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी प्रकार से पार्थिव वार्चन की विधि बताई। अब सकाम पूजन में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों के पूजन की विधि है दीन वत्सल से कृपा पूर्वक बताइए। सूतवाच
शृणुध्वं ऋष्यः सर्वे पार्थिवार्चा विधानकं यस्य अनुष्ठान मात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः अकृत्वा पार्थिव लिंगम यन्यदेवं प्रपूज्यत वृथा भवति स पूजा दमदानकाधिकं वृथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा तप दानादि व्यर्थ हो जाता है। संख्या पार्थिव लिंगाम यथा कामम निघ्यते संख्या सद्यो मुनि श्रेष्ठम निश्चन फलप्रदा प्रथमा वाहनम तत्र प्रतिष्ठा भोजनम पृथक लिंगकारम समम तत्र सर्वम ज्ञेय पृथक पृथक। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। मनुष्य अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आह्वान प्रतिष्ठा, तदंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। विद्यार्थी पुरुष प्रीतिया से हस्त्रमित पार्थिवम पूजे शिव लिंगम ही निश्चयात फलप्रदम नरय पार्थिव लिंगानाम धनार्थी च तदर्कम पुत्रार्थी सार्ध सहस्त्रम वस्तार्थी शत पंचकम। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करे, इसे निश्चय ही उसे फल की प्राप्ति होती है। धन चाहने वाले पुरुष को उसके आधे 500, पुत्र चाहने वाले 1500 और वस्त्र की आकांक्षा वाले तो 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्षार्थी ही कोटि गुणतम भूकामश्य सहस्त्रकम दयार्थी च त्रिसहस्त्रम तीर्थार्थी दिहसहस्त्रकम सुहतकामी त्रिसहस्त्रम वश्यार्थी शतमष्टकम मरणार्थी सप्तदशतम मोहनार्थीं शताष्टकम उच्चाटन परे शैव सहस्त्रम च यथोक्तः स्तंभनार्थी सहस्त्रम तु द्वेषार्थी तदर्कम निगड़न मुक्ति कामस्तु सहस्त्रम सार्धमुत्तमम महाराज भे पंचशतम गे विचक्षणे। मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा करने वाले को 1000, दया प्राप्ति की इच्छा रखने को 3000, तीर्थाटन की इच्छा रखने वाले को 2000 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा रखने को 3000 तथा विचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंगों के पूजन की विधि है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे के लिए 1500 से तथा राजभय से मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमानों को जानना चाहिए। चोराधि संकटे गेयम पार्थिवानम शतद्वयम डाकिन्य दिभे पंचशत मुक्तम च पार्थिवम दारिद्र्य पंचसहस्त्रमयुतम सर्वकामदम अथ नित्य विधिम वक्ष्य श्रुध्वम मुनि सत्वा। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकिनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया। विद्या से छुटकारे पाने के लिए 5000 और सभी कामनाओं की शुद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ, आप लोग सुने। एकम पापहारम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्व कामनाम कारणम परिमीरितम उत्तरोत्तरमेवं स्यात् पूर्वोक्त गणना विधि मंतातर मथो वक्ष्य संगायहम मुनि भेदतः। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला और 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि कराने वाला बताए। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि में भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वह मैं अभी बताता हूँ। लिंगानाहम्युतं कृत्वा पार्थिवानं सुबुद्धिमान् निर्भयो हि भवेन्नूनं महाराज भयं हरेत् कार्यगृहादि मुक्त्यर्थमयुतं कार्येत बुद्धा डाकिन्य आदि भय सब सहस्त्रम कार्यथा। बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंग का अर्चन करके महाराज्य भय से विमुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए। डाकनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगार्चन करने चाहिए। अपुत्र है 50 सहस्राणि प्रकारित लिंगानाम यतनेव कन्यकाः सन्नति संतनि लभेत लिंगानाम मयुतनेव विष्णुवाधेश्वर मापिनाथ लिंगानाम प्रयुतनेव तुलाम श्रेय मापिनाथ। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करे, कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिव लिंगार्चन से अतुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। कोटि में काम तो लिंगाम यह करोति नरो भुवि शिव एवं भवत्सेपि नात्र कार्या विचारणः अर्चा पार्थिव लिंगम कोटि यज्ञ फल प्रदा भुक्तिदा मुक्तिदा नित्यम
कमर्थिनं निरणाम विना लिंगचार्यं यस्य कालो गच्छन्ति नित्यस्य महाहानि निर्भवतस्य दुर्वर्तस्य दुरात्मनः। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह तो शिव रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है, इसलिए सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंग अर्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी दुष्ट आत्मा की व्यक्ति की महान हानि होती है। एकतया सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञ लिंगार्चः च कथा स्मृतः कलो लिंगार्चनं श्रेष्ठं यथा लोके प्रदर्श्यते तथान्य अस्ति शास्त्रानुमेष सिद्धांत निश्चयः। भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम विविधापनि वारणम पूजित्वा नरो नित्यम शिव सायुज्य मापिनुयात्। एक और सारे दान विविध व्रत तीर्थ नियम और यज्ञ हैं तथा उसके समक्ष दूसरी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना चाहिए। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। शिवनामयं लिंगम नित्यं पूज्यं हर्षभिः यतश्च सर्वलिंगेषु तस्मात् पूज्यं विधानतः। उत्तम मध्यम नीचम त्रिविधं लिंगमरितं मानतो मुनिश्रदूलास्ति स्त्रीक्षणध्वं वदाम्यहं। चतुर्लिंगं विशायं रम्यं वेदगया युतम् उत्तम लिंगं माख्यातं मुनिभिः शास्त्रकोविदः। तदर्धं मध्यम प्रोक्तम तदर्धं मध्यम स्मृतम इत्थम त्रिविधमाख्यम उत्तरोत्तरतम परम। महर्षियों को शिव नाममय इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरों, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्य और अधम। आप लोग सुने और मैं बताता हूँ। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर वेदी से युक्त है, इस शिवलिंग को शस्त्रज्ञ महर्षि ने उत्तम बताया है। उससे आधा मध्यम और आधा भी अधम बताया गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। अनेक लिंगम यो नित्यम भक्ति श्रद्धा समन्वितः पूजयेत् लभेत का मनसः मानसिकतान। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों के मन से नित्य पूजा करता है वह मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। न लिंग आराधनादन्यत् पुण्यम वेद चष्टये विद्यते सर्वशास्त्रानुमेष एवं विनश्य सर्वमेतत् परित्यज्य कर्मजालं शेषतः भक्त्या परम्यः विद्वान लिंगमेकं प्रपूज्यते। चारों वेदों में लिंग अर्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सभी शास्त्रों का यही निर्णय है। विद्वान को चाहिए कि यह समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। लिंगे अर्चिते चितम सर्व जगत्सा वर जंगमम संसारम बुद्धि मग्नाम नान्य तरण साधनम। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए तरने का कोई अन्य साधन नहीं है। अज्ञान नीति मिराधनाम विषयासक्त चेतसाम पल्लवो नान्यस्ति जगति लिंगाराधन मंत्रः। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में असक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भव सागर से पार होने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई भी नौका नहीं है। हरि ब्रह्मादेवो देवा मुनियो यक्ष राक्षसः गंधर्वाश्चरणः सिद्ध्याद्वैतः दानवस्तथा नागाशेष प्रभृतियो गरुडाध्य खगास्ततः सब प्रजापते चिन्हे मनवाः किन्नराः नरः पूजयित्वा महाभक्त्या लिंगम सर्वार्थ सिद्धम प्राप्तः कामनाभीष्टश्च तात्सनो सर्वादि स्थिततान्। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वां प्रतिलोमजः पूज्यस्तेतहं लिंगं तन्मन्त्रेण साधारणं किं बहुक्तेन मुन्यः स्त्रीणापि तथान्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनिगण यक्ष राक्षस गंधर्व चारण सिद्धजन दैत्य दानव शेष आदि नाग गरुड़ आदि पक्षी प्रजापति मनु किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो व प्रतिलोमजः
पूज्यत सततं लिंगं तन्मन्त्रेण सादरं किं भक्तेन मुनिः स्त्रीणपि तथान्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंग अर्चने द्विजः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सभी लोगों का अधिकार है। द्विजानम वैदिकनापि मार्गेण आराधनम वरम अनेशमपि जंतूनां वैदिकेन न सम्मतम वैदिकानम द्विजानम च पूजा वैदिक मार्गतः कर्तव्य नान्यः मार्गेण इत्यः भगवान शिवः ददीचि गौतमादीनां शापदे दग्ध चेतसां द्विजां जायते श्रद्धा नैव वैदिक कर्मणि यो वैदिकमनादृत्य कर्म स्मार्थमपि वा अन्यत समाचरे अन्यमर्थो न संकल्प फलम लभेत। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करनी सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, मार्ग से नहीं। वह भगवान शिव का कथन दीची गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेद तथा स्मृति से कहे सत्कर्म के वेल न करते हो दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मुहूर्त कभी सफल नहीं होता। इत्थं कृत्वा चरणं शंभो न वैदतं विधानतः पूज्याय दिष्टमूर्तिश्च तत्रैव त्रिजगन्महि शितोरपनलो वायुराकाश सूर्य सोमको यजमान इति त्वष्टो मूर्तिः परिकीर्तितः। शर्वो भविष्य रुद्रस्य उग्रो भीमितेश्वरः महादेव पशुपतिरेन मूर्ति अभिचर्येत पूज्यत परिवारं च ततः शंभो सुभक्तितः ईशानाधिक मात्र चंदनाक्षत पत्रकः ईशानं नंदिनं चंडं महाकालं च भृंगनं वृषं स्कंदं कपिदशं सोमं शुक्रं च तत्क्रमणित अग्रतो वीरभद्रं च पृष्ठे कीर्तिमुखं तथा तत् एकादशना रुद्रान्य पूजयत विधनम तथा। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई। इन मूर्तियों के साथ शर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव पशुपति इन नामों की भी अर्चना करते। चंदन अक्षत और बेलपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। ईशान नंदी चंड महाकाल भृंगी वृष स्कंद कर्पदेश्वर सोम तथा शुक्र ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करे। ततः पंचाक्षरं जप्त्वा शतरुद्रीयमिव च स्तुतिर्नामृतः कृत्वा पंचांग पठन् ततः प्रदक्षिणां कृत्वा नत्वा लिंगं विसर्जयेत् इति प्रोक्तमशेषं च शिवपूजनमादरेत्। रात्रा वुदुङ्गमुखा कुर्यात् देवकार्यं सदैव हि शिवार्चनं सदाप्येवं शुचि कुर्यात् द्वङ्गमुखा न प्राचीं गतः शम्भो न अर्चनं शक्तिसहितं न प्रतीचं यथा पृष्ठमतो ग्रहं समार्चयेत्। विना भस्म त्रिपुंड्रेण विना रुद्राक्षमाला है बिल्वपत्रम विना नैव पूज्यक्षरम बुद्धा भस्म प्राप्तो मुनिश्रेष्ठा प्रवृत्ति शिव पूजने तस्मान्नद्रिपि कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंडकम। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय का पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुतियां करके शिव पंचांग का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तरभिमुख होकर ही करना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव सदा उत्तर विमुख होकर करना उचित है। जहां शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना, खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने प्रत्येक देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में न बैठे, क्योंकि इधर भगवान शंकर का वामांग है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजा को शिवलिंग से पूजा दिशा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अभिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण करे तथा बिल्वपत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा न करे। हे मुनिवर, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मले तो मिट्टी से ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाय विद्वेश्वर संहितां साध्य साधन खंडे पार्थिव पूजन वर्णम नामेक विंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव पूजन वर्णन नामक 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।